नमस्कार। अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है ना, कि भाई जो अच्छे लोग हैं, नेक इंसान हैं, वो कई बार दुख उठाते दिखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो सही रास्ते पर नहीं चलते, वो फलते फूलते नजर आते हैं। तो आज हम ना पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक है, गहना कर्मणो गति है, उसकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्म का चक्कर आखिर है क्या, और कैसे ये समझ हमारे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बहुत आम है और पूज्य गुरुदेव यही चाहते थे कि हम कर्मफल को बस भाग्य या भगवान की मर्जी कहकर ना टाल दें, बल्कि उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से तर्क के साथ समझें। क्योंकि वो जो पुरानी व्याख्याएं हैं वो शायद आज के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाती। और हाँ, ये समझ हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार और समाज सबके लिए एक मजबूत नींव बन सकती है। हाँ, इसी में एक चित्रगुप्त का जिक्र आता है कि वो सबका हिसाब रखते हैं। ये सुनने में थोड़ा पौराणिक सा लगता है। क्या ये वाकई में कोई देवता है? वो कहते हैं कि ये चित्रगुप्त असल में कोई बाहर नहीं बैठा, ये हमारी अपनी ही अंतः चेतना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए। अंतः चेतना मतलब हमारा अपना मन। हाँ बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने में वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे ना, आवाज की बारीक लकीरें उस पर खिंच जाती थीं। बस वैसे ही हमारे हर अच्छे बुरे काम, यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी, उनकी एक छाप, एक सूक्ष्म रेखा हमारी चेतना पर बनती जाती है। आजकल तो देखिए न्यूरोसाइंस भी ब्रेन के ग्रे मैटर में मेमोरी रिकॉर्डिंग की बात करता है। ये कुछ वैसा ही है। अच्छा, तो ये तो एक तरह की साइकोलॉजिकल ऑटो रिकॉर्डिंग हो गई, जो अपने आप चलती रहती है। हाँ, एक तरह से। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रिकॉर्डिंग में, इस हिसाब किताब में किस चीज का वजन ज्यादा होता है? क्या हमारे काम के बड़े या छोटे होने का, या कुछ और है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि ये जो हिसाब है ना, ये बाहरी कर्म के आकार पर उतना निर्भर नहीं करता जितना करने वाले की नियत पर करता है। नियत पर मतलब इरादा? बिल्कुल, इच्छा, भावना, इरादा, किस भाव से कर्म किया गया है। जैसे महाभारत का उदाहरण लें, अर्जुन ने लाखों लोगों का संहार किया। बाहर से देखे तो बहुत बड़ा हिंसा का काम, पर उनका इरादा क्या था? धर्म की स्थापना, पवित्र उद्देश्य था, तो उन्हें पाप नहीं लगा। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी ने 2 रुपए का दान दिया, लेकिन बहुत सच्ची भावना से, करुणा से, और किसी ने 10,000 का दान दिया, पर सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए। तो बाहरी दुनिया में 10,000 ज्यादा लगेंगे, पर वो जो हमारी अंदर की चित्रगुप्त है, हमारी चेतना, उसके खाते में शायद वो 2 रुपए ज्यादा वजनदार हों, क्योंकि वहां भाव की कीमत है। वाह, यानी नियत सबसे ऊपर है। 2 रुपए का दान भी भारी पड़ सकता है दिखावे के लाखों पर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है, ज्ञान और जिम्मेदारी। ज्ञान और जिम्मेदारी, वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, समाज में हमारा स्थान ऊंचा होता है, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना? हाँ, सही बात है। तो एक सामान्य व्यक्ति कोई भूल करे और एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति, या मान लीजिए कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति वही भूल करे, तो दोनों के कर्म का फल अलग होगा। जैसे एक आम कर्मचारी रिश्वत ले और एक जज रिश्वत ले, तो जज का अपराध कहीं ज्यादा गंभीर माना जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ज्ञान ज्यादा है। ये बात तो बिल्कुल साफ है। नियत और जिम्मेदारी दोनों का असर पड़ता है। लेकिन फिर भी जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं। कोई बड़ा दुख, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई, या फिर अचानक कोई बहुत बड़ा सुख, किसी की लॉटरी लग गई। इनका क्या कारण है? क्या इनका भी नियत से सीधा संबंध है? हाँ, ये वो घटनाएं हैं जिन्हें अक्सर लोग प्रारब्ध का फल कहते हैं। प्रारब्ध? हाँ, इसे समझने के लिए ना पूज्य गुरुदेव ने कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा है, मोटे तौर पर। अच्छा, बताइए। पहली श्रेणी है क्रियमाण कर्म। ये वो काम है जिनका फल अक्सर हमें तुरंत या बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे हमने कुछ ऊट पटांग खा लिया तो पेट खराब हो गया, या हमने दिन भर मेहनत की, शाम को मजदूरी मिल गई। ये ज्यादातर शारीरिक या स्थूल कर्म होते हैं। ठीक है। दूसरी श्रेणी है संचित कर्म। ये थोड़े हल्के फुल्के कर्म होते हैं, जो हमने शायद अनजाने में कर दिए, या किसी मजबूरी में, या बिना किसी गहरी भावना या इरादे के। ये बीज की तरह जमा होते रहते हैं। अब इनको सही माहौल मिलेगा तो शायद उगाएं, फल दे दें, वरना हो सकता है ये नष्ट भी हो जाए। इनका फल मिलना पक्का नहीं होता। और तीसरी? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है प्रारब्ध।
ये वो कर्म है जो बहुत तीव्र इच्छा, गहरी भावना या जानबूझकर पूरे पक्के इरादे से किए जाते हैं, खासकर मानसिक स्तर पर। इनके संस्कार बहुत मजबूत होते हैं और इनका फल देर सवेर जरूर मिलता है, अक्सर ऐसी घटनाओं के रूप में जो हमें आकस्मिक लगती हैं। अच्छा, जैसे लॉटरी लगना या अकाल मृत्यु? हाँ, बिल्कुल। इनके फल के लिए सही परिस्थितियां बनने में समय लग सकता है, कभी-कभी कई जन्म भी लग जाते हैं। तो ये जो अचानक आने वाले सुख दुख है ना, जिन्हें हम दैविक, दैहिक, भौतिक दुख कहते हैं, मतलब मानसिक कष्ट, शारीरिक रोग या बाहरी आपदाएं, ये ज्यादातर इन्हीं प्रारब्ध कर्मों का नतीजा होते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सजा है? नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन्हें सिर्फ सजा या दंड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आत्मा पर जो पिछले कर्मों का मैल जमा है, उसे धोने का, उसे साफ करने का एक तरीका भी है, एक तरह से शुद्धि और सुधार का मौका। तो ये एक अलग नजरिया है दुख को देखने का। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने एक और बात कही है कि हम अपनी दुनिया के निर्माता स्वयं हैं। ये कैसे हो सकता है? दुनिया तो सबके लिए एक जैसी है बाहर। दुनिया बाहर एक जैसी दिख सकती है, पर उसका अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है ना। हाँ, ये तो है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये संसार एक आईने की तरह है। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाएं, हमारा नजरिया जैसा होता है, हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। जैसे एक चोर है तो उसे हर जगह चोरी का मौका ही नजर आएगा, और कोई दयालु व्यक्ति है तो उसे हर जगह सेवा करने, मदद करने का अवसर दिखेगा। तो अगर हम अपनी नजर को गुण ग्राहक बना लें, मतलब अच्छाई देखने वाली, तो यही दुनिया हमें अच्छी लगने लगेगी। जैसे भांवड़ा होता है ना, वो गंदगी छोड़कर सिर्फ फूलों का रस लेता है। तो हमें बुराई से लड़ने की बजाय अच्छाई पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अंधेरे को कोसने से क्या होगा, एक छोटा सा दिया जला दीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। अच्छाई फैलाइए, बुराई अपने आप कम होगी। यानी हमारा नजरिया ही हमारे सुख दुख का बड़ा कारण है। और एक बात आपने कही जो सुनकर थोड़ी राहत मिली, कि हर दुख का कारण पाप ही नहीं होता। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर हर तकलीफ को अपने किसी पिछले पाप का फल मानकर दुखी होते रहते हैं, अपराध बोध में चले जाते हैं। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार मुश्किलें ईश्वर की कृपा भी होती हैं, हमें जगाने के लिए आती हैं। जगाने के लिए। हाँ, या फिर हो सकता है हमारे किसी पुराने पुण्य के प्रभाव से हमें किसी बड़ी गलती करने से बचाने के लिए कोई छोटी मोटी तकलीफ आ जाए। और कभी-कभी कष्ट जो है वो धर्म के रास्ते पर चलने का या तपस्या करने का एक जरूरी हिस्सा होता है। जैसे विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, माँ को बच्चे पालने में। क्या वो पाप का फल है? नहीं, वो एक जरूरी प्रक्रिया है। सही बात है। तो इसलिए हर कष्ट को पाप का फल मानकर निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो हमारी भलाई के लिए ही हो, हमारी शुद्धि के लिए हो, या हमें आगे बढ़ाने के लिए हो। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से यह समझ में आया कि कर्म की गति वाकई बहुत गहरी है, और इसमें हमारे बाहरी काम से ज्यादा हमारी नियत, हमारी भावनाएं और हमारी अपनी अंदर की चेतना, वो चित्रगुप्त, उसका बड़ा रोल है। और हम अपना नजरिया बदलकर अपने अनुभव को बदल सकते हैं। और ये भी कि